हाँ, सो फर्स्ट प्रॉब्लम स्टेटमेंट वाला न्यूमेरिकल हमने कल सॉल्व किया था और उसमें हमने लेंथ और ब्रेड्थ की वैल्यू भी फाइंड की थी। ओके, आगे बढ़ते हैं। पेज नंबर कौन सा है? से सेकंड का चलो क्या बोल रहे हैं? द प्रोडक्ट ऑफ द टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। फर्स्ट ऑफ ऑल इंटीजर्स मतलब कौन से नंबर? पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, सब कोई। ओके, बट फ्रैक्शन में नहीं, वो होल नंबर्स भी बोले। होल मतलब वो 0, 1, 2, 3 एंड -1, -2, -3 उनको भी कंसिडर कर दे तो वो इंटीजर बन जाएंगे। ओके, टू कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, उसका मीनिंग क्या है? एक के बाद एक। हाँ, एक के बाद दूसरा वाला, मतलब 2 है तो उसके बाद 3 आएगा, 3 है तो 4 आएगा, 5 है तो 6 आएगा। कंसेक्यूटिव मतलब दूसरा इमीडिएट वन। जैसे मैं बोलूँ कि कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स, तो पहला अगर 1 है तो दूसरा क्या आएगा? 3 है। फिर हम बोले 5, हाँ 5 तो ऑड नंबर है लेकिन कंसेक्यूटिव ऑड नंबर नहीं है उसके सेंस में। तो क्या बोल रहे हैं? 2 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स हमने मान लिया। ओके, अब तुम्हें लिखना है सपोज कि लेट अस एज्यूम दैट द फर्स्ट ऑड नंबर इज ऑड नहीं, हाँ, फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर इज से n। ये मैंने एज्यूम कर लिया। ये सेंटेंस पूरा लिखना है हाँ। तो क्या है? पहला पॉजिटिव नंबर कौन सा है इंटीजर से? n। तो दूसरा कौन सा होगा? n+1। ओके, क्यों? क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर जैसे कि 1 है तो फिर दूसरा कैसे मिलेगा? 1 + 1 करेंगे तो 2 मिल जाएगा। अगर 5 है तो 6 कैसे मिलेगा? 5 + 1 कर दो तो 6 मिल जाएगा। सो सेकंड पॉजिटिव इंटीजर कौन सा है हमारा? n+1। ये तुम्हें सेंटेंस में लिखना है, मैं तुम्हें सिर्फ बता रहा हूँ कि सॉल्व कैसे करते हैं। तुम्हें पूरा सेंटेंस लिखना है। लेट अस एज्यूम दैट द फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर इज n एंड द कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज n+1। अब क्या बोल रहे हैं कि कहाँ गया? प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। मतलब ये दोनों का एक प्रोडक्ट कितना होता है? 306। तो ऐसा सही नहीं लग रहा। अच्छा चलो लिख दिया है तो करते हैं। अदरवाइज x एंड x+1 एज्यूम कर लो तो हमारा पोलिनोमियल x के फॉर्म में आएगा ना, ये n के फॉर्म में आएगा, तो n के फॉर्म में कोई बात नहीं, करते हैं। तो क्या बोल रहे हैं? प्रोडक्ट मतलब ये एक और दूसरा है n+1, वो कितना होता है? से 306। आगे क्या दिया हुआ है? We need to find the integers, बस इतना ही है। ओके, तो इंटीजर्स को क्या करना है? फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे? सो इसको मल्टीप्लाई करो। चलो फटाफट थी इसको मल्टीप्लाई करो। n² प्लस 2n कहाँ से आएगा? n इंटू n² फिर इसके साथ करना है तो n इंटू 1 1 है n इंटू 1 n। 1 का मल्टीप्लाई किसी के भी साथ करे तो दैट नंबर इटसेल्फ आएगा। ओके, सो n² प्लस n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 306। देयरफॉर से n² प्लस n माइनस 306 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो रिप्रेजेंट करो तो कर दिया, खत्म। ओके, अब ढूंढो ऐसा कह रहे हैं। तो ढूंढने के लिए हमें इसको क्या करना पड़ेगा? अगेन कल बताया था लास्ट में, वैसे क्या किया था? पहला स्टेप क्या था? स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करना है। अब कैसे करेंगे? 306 का फैक्टराइजेशन करना है। तो करते हैं 306। यहाँ पे 306 का करना है या कुछ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? वही, क्योंकि यहाँ पर a1 है तो 1 इंटू सी, a इंटू सी कर रहे थे ना, तो 1 इंटू 306 306 रहेगा। यहाँ अगर 2 होता तो हम करते 2 इंटू 306,
फिर जो भी मिलता 610 12 उसका फैक्टराइजेशन करते हैं। अंडरस्टूड? समझ में आ रहा है ना? हाँ चलो, हाँ या ना? नहीं हाँ बोल रहा हूँ, हाँ ओके। सो ये फटाफट करो, चलो 2 1 2 1 0 2 5 10 153, देन 8 and 9 3 से हो जाएगा, तो 5 and 1, देन 17, ओके, एंड देन 17 तो प्राइम नंबर है। ओके, तो कैसे करेंगे? 2 3 एंड नहीं होगा, 2 3 6 6 3 18, हाँ तो हो गया ना? हाँ, इनका पैर बना दो और इनका बना दो, तो ये 2 3 6 6 3 18, तो यहाँ आ गया 18 और ये क्या है 17। तो देखो 18 में से 17 जाएंगे तो आ गया ना +1। ओके, इसको हम प्लस दे देंगे, इसको माइनस दे देंगे, 18 में से 17 चले जाएगा तो क्या बचेगा 1, तो वो एक ही तो है, इसके आगे कितना है 1, तो हम क्या करेंगे इसको n² प्लस 18n एंड माइनस 17n माइनस 306 इज इक्वल्स टू 0। लिखने के बाद वापस क्रॉस चेक करो, ये लिख दिया है, वापस जो तुम करोगे प्लस माइनस माइनस 18 में से 17 जाएगा तो 1n, ओके, तो 1n आ रहा है प्लस में, हाँ आ रहा है, तो सही है। क्रॉस चेक हमेशा करना, नहीं तो यहाँ पे गलती बहुत बड़ी बड़ी नहीं होती है, प्लस माइनस की ही होती है। ओके, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से n कॉमन, तो n प्लस 18, यहाँ से माइनस 17 कॉमन, तो यहाँ पर भी आ जाएगा n प्लस 18 इज इक्वल्स टू 0। देयरफॉर n प्लस 18 इनटू ब्रैकेट n माइनस 17 इज इक्वल्स टू 0। देयरफॉर हम लिख सकते हैं n प्लस 18 इज इक्वल्स टू 0 एंड n माइनस 17 इज इक्वल्स टू 0। एक बार दिस ब्रैकेट इज इक्वल्स टू 0, दूसरी बार दिस ब्रैकेट इज इक्वल्स टू 0। इसकी वैल्यू आएगी n इज इक्वल्स टू माइनस 18 और यहाँ आएगा n इज इक्वल्स टू प्लस 17। पॉजिटिव इंटीजर बोला है तो ये आंसर तो कैंसल्ड, तो हमारा क्या आ गया 17। तो एक नंबर है 17 और दूसरा नंबर है 18, दैट्स इट। अंडरस्टूड? सिंपल, ये बनाना ही इंपॉर्टेंट है, उसके बाद तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म तुम कर ही लोगे, उसमें भी स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कर लोगे, मतलब प्रैक्टिस चाहिए। अंडरस्टूड? प्रैक्टिस अच्छे से करनी है। हाँ चलो, रब कर दूं? कहाँ मुझे, हम सेकंड नहीं है अभी, अब हम करने वाले हैं थर्ड। क्या है? हाँ देखो, ये एज वाला न्यूमेरिकल बहुत पूछा जाता है। ओके, ध्यान से। रोहन्स मदर इज 26 ओल्डर देन हिम, मतलब उसकी मम्मी उससे 26 साल बड़ी है। ओके, सो हम एज्यूम कर लेते हैं, लेट अस एज्यूम दैट, ये लिखना तुम वर्डिंग में, लेट अस एज्यूम दैट रोहन्स प्रेजेंट एज मतलब अभी की एज कितनी है, x इयर्स, हमें नहीं पता। ओके, और रोहन्स मदर प्रेजेंट एज कितनी होगी, करेक्ट, x प्लस 26। क्यों? क्योंकि उन्होंने बोला है कि उनकी एज से 26 साल ज्यादा है, मतलब बड़े है मम्मी। ओके, डन, सिंपल है प्रॉब्लम स्टेटमेंट। ओके चलो, तो दो चीजें मिली हमें। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन इयर्स 3 years फ्रॉम नाउ, क्या बोल रहे हैं, 3 साल के बाद। पहले तो यही समझो, क्या 3 साल के बाद। अभी तुम्हारी एज है सपोज 14 years, तो 3 साल के बाद कितनी होगी, 70। कैसे ढूंढा, प्लस कर। ओके, तो इनकी प्रेजेंट एज है x इयर्स, तो 3 साल बाद की कितनी होगी, से इसकी x प्लस 3, और इनकी वो भी तो बढ़ेंगे।
हाँ x प्लस 26 प्लस 3, तो वो हो जाएगा x प्लस 29। समझ में आया ये चीज? तो पहले तो आफ्टर द 3 इयर्स हो तो ऐसे करना है, बिफोर 3 इयर्स पूछ ले तो माइनस करेंगे। अभी 14 है, अभी 3 निकाल देंगे तो 11 हो जाएगी। वैसे ही अभी x है, 3 निकाल देंगे तो x माइनस 3, और यहाँ से भी 3 निकाल देंगे तो x माइनस x प्लस 23 हो जाएगा। तो x प्लस 26 माइनस 3, x प्लस 23। हाँ, तो क्या बोल रहे हैं? द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज 3 इयर्स फ्रॉम नाउ, मतलब 3 साल के बाद की जो उनकी एज है उनका प्रोडक्ट है 360। मतलब कि x प्लस 3 एंड x प्लस 29 वो कितना है? 360 है। दैट्स इट। वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज, मतलब कि जो हमने बोला है रोहन्स की प्रेजेंट एज मतलब क्या? x, वो हमें फाइंड करना है। सॉल्व कर दो, न्यूमेरिकल तो बन गया है, फॉर इक्वेशन तो बन गया है, इसको सॉल्व करो। चलो बोलो। कौन बोलेगा? x स्क्वायर प्लस 29 x प्लस 3x प्लस ये जो भी आए 87, वेरी गुड, इज इक्वल्स टू 360। सो x स्क्वायर 29 प्लस 3 32 प्लस 32x 87 है, इसको यहाँ ले आओ तो माइनस हो जाएगा। सो आंसर आएगा माइनस में, क्योंकि माइनस बड़ा है तो यहाँ माइनस। 360 में से 80 जाएंगे तो रहेंगे 280, और उसमें से 7 जाएंगे तो 273। ओके, 273 इज इक्वल्स टू 0। अगेन क्या आ गया है? स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड। मुझे तो प्राइम नंबर लग रहा था लेकिन है नहीं। ओके, 3 से करेंगे तो 9 सा एंड 1 सा, अगेन 3 से करेंगे तो नहीं होगा। 7 से होगा। वो कैसे पता चला? 13 का टेबल आता है मुझे इसलिए। तो तुम्हें लर्न करने हैं सारे। हाँ चलो, क्या हुआ? हाँ, तो क्या लाना है मुझे? 32 लाना है। क्या लाना है? देखो यहाँ पर अभी a क्या है? 1 इंटू 273, तो हमने 273 का किया। अब क्या करना है मुझे? 32 को मतलब लाने हैं मुझे, कितने लाने हैं? प्लस 32 लाने हैं। तो प्लस 32 कैसे आएंगे? देखो 3 7 से कितने होते हैं? 21 और 13 का तुम अगर प्लस करोगे 21 एंड 34 होगा तो नहीं चलेगा। ओके, माइनस करोगे तो कम हो जाएगा। ओके, तो 21 का नहीं चलेगा, तो फिर 13 and 3। हाँ, ये दोनों की पेयर बनाते 13 एंड 3। सो 13 3 सा कितना होता है? 39। 39 में से 7 जाएंगे तो आ जाएगा 32। ओके, तो हमने क्या किया? 39 एक पेयर बन गई है 39 और दूसरा है 7। अब साइन लगाओ, तो कैसे लगाएंगे? देखो इसको प्लस दे सकते हैं, इसको भी प्लस दे सकते हैं। देन 39 एंड 7, इसको भी माइनस दे सकते हैं, इसको भी माइनस दे सकते हैं। देन 39 एंड 7, इसको प्लस, इसको माइनस, और एक बार इसको माइनस और इसको प्लस। ऐसे चारों कंडीशन तुम सोच कर देखो। ओके, तो तुम्हारा गलत होगा ही नहीं। 39 एंड 7 दोनों सही है। अब दोनों अगर प्लस होंगे तो मेरा नंबर हो जाएगा 46। गलत, कैंसिल। दोनों माइनस होंगे, माइनस माइनस प्लस, आंसर आएगा -46। गलत हो जाएगा। प्लस एंड माइनस माइनस, आंसर आएगा 32, और ये बड़ा है तो प्लस आंसर आएगा, तो वही सही है। तो वहां मार दो थप्पा। ये क्या आएगा? ये भी 32 ही आएगा, लेकिन कौन सा 32 आएगा? -32। हमें प्लस चाहिए तो हमारा ये सही है। सो देयरफॉर से x स्क्वायर देन प्लस 39x माइनस 7x माइनस 273 इज इक्वल्स टू 0। तो अब इसमें से x कॉमन निकालेंगे तो x प्लस 39, इसमें से -7 कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा? x प्लस 39 इज इक्वल्स टू 0। Therefore x प्लस 39 दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0।
तो x plus 39 is equals to 0 and x minus 7 is equals to 0. Therefore x is equals to minus 39 and x is equals to plus 7. क्या ढूंढना था हमें? एज तो नेगेटिव में होगी नहीं भाई. ओके तो ये गलत है. तो कितना हो जाएगा? 7 years. प्रेजेंट एज x की वैल्यू आई है तो हमें उसकी ढूंढनी थी, मम्मी की नहीं ढूंढनी थी. मम्मी की बोले तो बोल दो 33 years. हाँ वैल्यू रख दो. अंडरस्टूड? ओके सिंपल था. इक्वेशन बनाओ. कैसे बनाएंगे? पहले तो 3 years फ्रॉम नाउ बोला है तो ऐसा इतना सिंपल नहीं देंगे. सिंस बोलेंगे, हेंस बोलेंगे तो भी तुम्हें कहाँ जाना है? आगे ही जाना है. सिंस बोले, हेंस बोले, 3 years फ्रॉम नाउ, 5 years फ्रॉम नाउ तो आगे जाना है. और फिर 5 years अगो, बिफोर 5 years ऐसा सब बोले तो कहाँ जाना है? पीछे जाना है. ओके समझ में आ गया? ओके नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो है अभी मैंने जस्ट देखा उसको तो ट्रेन लग रहा है. सो दैट ट्रेन डिलीट था इतने साल से बट तुम्हारे लिए डिलीट नहीं है. बट ऐसा कुछ टफ भी नहीं है, इजी ही है. फोर्थ चलो क्या बोल रहे हैं? अ ट्रेन ट्रैवल्स अ डिस्टेंस ऑफ. देखो यहाँ पे एक एक सेंटेंस, एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है प्रॉब्लम स्टेटमेंट में तो अच्छे से. A train travels a distance of 480 किलोमीटर at a uniform speed. यूनिफॉर्म स्पीड से वो 480 किलोमीटर ट्रैवल कर रही है. तो that's it. वो आगे लिखते हैं, हम क्या लिखेंगे ओके आगे पढ़ते हैं. If the speed had been 8 किलोमीटर less. हाँ तो स्पीड के साथ हम थोड़ी छेड़खानी करेंगे तो हम मान लेते हैं कि यूनिफॉर्म स्पीड of the train, let us assume that uniform speed of the train is x किलोमीटर पर आवर. ये हमने assume किया. अब क्या बोल रहे हैं? if the speed has been 8 किलोमीटर पर आवर less, मतलब उसकी स्पीड क्या हो गई? माइनस हो गई. जैसे अभी 80 थी तो अभी हो गई 72, 50 थी तो हो गई 42. 8 किलोमीटर पर आवर कम हो गई तो नई न्यू स्पीड इज इक्वल्स टू से x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर. ओके हाँ फिर कहाँ गया? देन इट वुड हैव टेकन 3 hours मोर. 3 घंटे ज्यादा लगते हैं टू कवर द सेम डिस्टेंस. ये स्पीड से कितना डिस्टेंस कवर कर रही है? 480. और ये स्पीड कम हो गई ना. स्पीड कम हो गई तो इतना ही डिस्टेंस कवर करने में ज्यादा ही टाइम लगेगा. ऑब्वियस बात है. ओके टाइम क्या लगेगा? ज्यादा लगेगा. स्पीड कम हो गई, स्पीड बढ़ जाती तो टाइम कम लगता. सिंपल. तो क्या बोल रहे हैं? फिर से पढ़ते हैं. कहाँ गया? हाँ then it would have taken 3 hours more to cover the same distance. मतलब अब यहाँ से यहाँ 480 किलोमीटर ये भी ट्रैवल कर रहा है. इसने 480 ट्रैवल किया, ये भी 480 ट्रैवल करेगा. लेकिन इसने जो 480 ट्रैवल करने के लिए जो टाइम लिया है t, और ये 480 किलोमीटर के लिए जो टाइम लेगा t, उसमें 3 घंटे ज्यादा हो जाएंगे. ऐसा बोला है. It take 3 hours more to cover the same distance if you reduce the speed by 8 किलोमीटर पर आवर. समझ में आया? ये पहले तो जो गिवन है यूनिफॉर्म स्पीड हमने एज्यूम कर लिया से x किलोमीटर पर आवर. फिर वो बोल रहा है तो x किलोमीटर पर आवर यूनिफॉर्म स्पीड से वो डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है 480. देन बोल रहे हैं कि 8 किलोमीटर पर आवर स्पीड कम कर दे तो उतना ही डिस्टेंस ट्रैवल करने में 3 घंटे ज्यादा लगते हैं. तो इसके लिए जो लगेंगे उसमें 3 घंटे ज्यादा लगेंगे. ये हमें समझ में आया. आगे पढ़ते हैं. वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन. लो बस खत्म हो गया. वी नीड टू फाइंड स्पीड ऑफ द ट्रेन, मतलब जो हमने x फाइंड किए, x रखा हुआ है वही हमें फाइंड करना है.
डन। ओके, समझ में आया क्वेश्चन? हमें एक्स फाइंड करना है। ओके, स्पीड की बात चल रही है, हम बेसिकली स्पीड का फॉर्मूला तो लिख ही दें। ओके, स्पीड इज नथिंग बट से डिस्टेंस, फिजिक्स तो याद है ना 9 का, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, तो टाइम 1 निकालते हैं हम उसके लिए। टाइम 1 t1, टाइम 1 क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। टाइम ऊपर जाएगा तो स्पीड नीचे आ जाएगा। तो टाइम 1 इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना था? 480। स्पीड कितनी है? x। ओके, और अब टाइम 2 निकालते हैं। टाइम 2, तो टाइम 2 के लिए डिस्टेंस कितना है? वही है 480। और तब स्पीड कितनी है? x माइनस 8। डन, t1 और t2 निकाल दिया। अब हमें एक चीज गिवन है, उससे हमारा इक्वेशन बनेगा। क्या गिवन है? हमें गिवन है कि ये जो t2 टाइम है वो t1 से 3 घंटे ज्यादा ले लेता है। ये 480 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए सपोज 10 घंटे लग रहे हैं, तो ये स्पीड से ट्रैवल करने के लिए 13 घंटे लग जाएंगे, ऐसा बोला गया है। मतलब कहने का मीनिंग क्या है? बड़ी क्वांटिटी, बड़ा टाइम कौन सा है? अगर मैं तुम्हें पूछूं कि t1 एंड t2 दोनों में से ये सही है या ये सही है, कौन सा टाइम ज्यादा है? फर्स्ट वन। t1 बड़ा है। t2 बड़ा, क्योंकि टाइम उसमें ज्यादा लिया। हाँ, टाइम उससे ज्यादा। हाँ, सही है। ओके, t2 टाइम उसने ज्यादा लिया है। हाँ, ध्यान से, टाइम उसने ज्यादा लिया, तो t2 बड़ा है। कितना बड़ा है? 3 घंटे बड़ा है। यस, 3 गुना। तो से मैंने लिख दिया t2 एंड t1। अगेन मुझे लिखना है क्या? इक्वल टू। दोनों को क्या करना है? इक्वल करना है। ओके, एक मेथड तो ये है, कौन सी? जो मैंने लास्ट चैप्टर में भी तुम्हें बताई थी कि सपोज तुम्हारे पास 5 चॉकलेट है, तुम्हारे पास भी 8 चॉकलेट्स है। ओके, मुझे 3 लेनी है, मतलब मुझे तुम दोनों में से इक्वल कर देनी है। ओके, तुम दोनों की चॉकलेट्स इक्वल कर देनी। तुम्हारे पास 5 है, तुम्हारे पास 8 है, तो मुझे 3 लेने पड़ेंगे। तो मैं कहाँ से ले लूंगा? जिसके पास ज्यादा है वहां पे, या जिसके पास कम है वहां पे? ज्यादा है वहां से ले लूंगा। जब माइनस करना हो ले लूंगा, मतलब माइनस करना हो तो जहां ज्यादा है वहां से माइनस कर दो। तो ज्यादा कहाँ पे है? माइनस करना है ना मुझे, तो ज्यादा कहाँ पे है? t2। तो t2 में से हम माइनस कर देंगे t1 को। वैसे जनरली ये तो फंडा है ही हमारे पास। दूसरा फंडा क्या है कि t2 बड़ा है। अभी हमने बोला ना ये सही है। कौन सा सही है? t2 इज ग्रेटर देन और t1 इज लेस देन t2, मतलब t2 बड़ा है। अगर दोनों को इक्वल करना हो, दोनों को इक्वल करना हो, मतलब कि अभी हम प्लस करते हैं, माइनस वाला थोड़ा ऑड लगे तो। तुम्हारे पास 5 है, तुम्हारे पास 8 है, मुझे तुम दोनों के पास चॉकलेट्स का नंबर इक्वल कर देना है। तो मुझे पता चल गया है 3 मुझे देनी पड़ेगी, ऐड करना पड़ेगा 3। तो मैं किस में ऐड करूंगा? जो ज्यादा है उसमें ऐड करूंगा या जो कम है उसमें ऐड करूंगा? जो कम है उसमें ऐड करूंगा। ये दोनों में से छोटा कौन है? t1, तो उसमें ऐड करूंगा। तो उसमें मैंने ऐड कर दिया t1 प्लस कितना? 3 घंटे 3। अंडरस्टूड? तो ऐड करने वाला सोचो या फिर माइनस करने वाला सोचो। 5 एंड 8, अब मैं किसी के पास से 3 लेने वाला हूं, तो मैं माइनस अगर कर रहा हूं, दोनों को इक्वल करना है, मुझे इक्वल ही करना है। लेकिन अगर मुझे माइनस करना है तो मैं क्या करूंगा? जिसके पास कम है उसमें से थोड़ी लूंगा, जिसके पास ज्यादा है उसमें से लूंगा। तो t2 ज्यादा है तो t2 -3 करूंगा तो t1 आ जाएगा। तो वही हुआ ना, +3 को ये साइड लाओगे तो माइनस हो जाएगा। कोई भी वे में सोचो। और सिंपली अगर तुम्हें पता चल गया है कि t2 बड़ा है तो बड़े में से ही छोटा माइनस होगा ना भाई, बड़े में से ही छोटा माइनस होगा ना। अंडरस्टूड? समझ में आ गया? तो हमारा ये हमें गिवन है। अब यहाँ पे हम वैल्यूज डाल रहे हैं। किसकी वैल्यूज डाल रहे हैं? ये भाई साहब लोगों की। एक तो ये t2 की वैल्यू 480 अपॉन x-8 और t1 कहाँ गया? ये 480 बाई x। ओके,
सो हमारा फॉर्मूला बना है T2 इज नथिंग बट T1 प्लस 3। T2 की वैल्यू डाल दी, दैट इज इक्वल्स टू 480 डिवाइडेड बाई x माइनस 8। T1 की वैल्यू डाल दी 480 डिवाइडेड बाई x प्लस 3। डन, मिल गया हमें हमारा इक्वेशन। कैलकुलेट कर लो फटाफट, फटाफट करना है ना। तो 480 डिवाइडेड बाई से x माइनस 8, यहाँ पे पहले एलसीएम ले लो, तो 480 प्लस 3x डिवाइडेड बाई x। समझ में आया? एलसीएम लिया यहाँ, सेम आएगा। यस, सेम आएगा। T2 माइनस T1 इज इक्वल्स टू 3 करोगे तो भी सेम आएगा आंसर। समझ में आ गया ये क्या किया? देन क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो ये x के साथ यहाँ हो जाएगा 480x, और ये पूरा वहां जाएगा x इंटू 480 480x, x इंटू 3x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 8 इंटू दिस 480 इंटू 8 3840। यस, 3840। कहाँ गए? 8 to 4 माइनस आएगा, माइनस करके ये भी माइनस आएगा, माइनस 8 3 जा 24x। हाँ, समझ में आया स्टेप्स? क्रॉस मल्टीप्लाई किया, अब इसको भी वो साइड ले जाओ। ये देखो 480x यहाँ भी है और यहाँ भी है, यहाँ ले जाऊंगा तो माइनस हो जाएगा, प्लस और माइनस क्या हो जाएंगे? कैंसल्ड आउट हो जाएंगे। तो रहा क्या? सिर्फ 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 3840 इज इक्वल टू 0। ऐसा ही रहा। सब में से 3 कॉमन निकलेगा अभी भी, तो वो भी निकालो अभी भी। थोड़ा नंबर छोटा कर लो, यहाँ से 3 निकाल दिया x स्क्वायर, यहाँ से 3 निकाल दिया 8x, और यहाँ से 3 निकाल दिया तो 3 1 जा, देन 3 2 जा 2 और 4 8 एंड 0। और जो 3 निकला है उसको नीचे ले जाओ 0/3, तो 0/3 क्या हो जाएगा? 0। तो हमारा इक्वेशन क्या बना? x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 181280। अब उसको क्या करना है? स्प्लिट करना है। किसको? 1280 को। देखो डायरेक्टली तुम यहाँ भी स्प्लिट कर सकते थे, फिर तुम दिस मल्टीप्लाइड बाई 3 AC करना पड़ेगा ना, तो बड़ा नंबर होगा, इसलिए हम छोटे नंबर पे आ गए 1280। थोड़ा प्रॉब्लम है AC का, पावर कंजप्शन। चलो कहाँ गए हम? यहाँ 2 6 जा 2 4 जा एंड 0, 2 3 जा 2 2 जा 0, 2 1 जा 1 2 6 जा एंड 0, 2 80 2 40, अरे कितना 2 20 2 10 2 5 5 1। बहुत लंबा है। कितना लाना है? 8 लाना है हमें। ओके, सो देखो 1 2 3 4 5, तो ये हो गया 32। ओके, और ये हो गया 5 2 जा 10 10 2 जा 20 20 और 40 हो गया। कितना हुआ? 40 और 32। अब साइन तुम अपने हिसाब से डाल दो। इसको माइनस करेंगे और इसको प्लस करेंगे, तो माइनस प्लस होगा माइनस, और आंसर आएगा माइनस में, और हमें माइनस में ही चाहिए। तो हम लिखेंगे x स्क्वायर माइनस 40x प्लस 32x माइनस 1280 इज इक्वल्स टू 0। देयरफॉर से x कॉमन, तो x माइनस 40 प्लस 32 कॉमन, x minus 40 is equals to 0. Therefore, x minus 40, x plus 32 is equal to 0. यहाँ से ये स्टेप कैसे आया? ये स्टेप में से ये स्टेप हम लिख तो देते हैं, कैसे लिखते हैं ये? वो x plus सर x minus 40 कॉमन। हाँ, x minus 40 दोनों टर्म में है, इसलिए हम उसको कॉमन ले लेते हैं। ओके, तो यहाँ से कॉमन ले लिया तो बचा x, यहाँ से कॉमन ले लिया तो बचा 32।
So x minus 40 is equals to 0, therefore x is equals to 40. और दूसरा था x plus 32 is equals to 0, x is equals to minus 32. हम क्या ढूंढ रहे थे? Speed. स्पीड, तो माइनस तो निकाल दो. ओके, तो स्पीड क्या आ गई है? 40. दैट इज द आंसर. सर कहाँ हमें तो अच्छा हाँ ये स्पीड ही निकालनी थी ना, वही तो पूछा है. ट्रेन की स्पीड क्या पूछा है, पढ़ो. सर हमें टाइम निकाला स्पीड बाकी है. टाइम निकाला? हाँ नहीं तो नहीं स्पीड निकाले ना. टाइम में तो फॉर्मूला रख दिया ना हमने. x ढूंढा ना हमने, x क्या है? स्पीड है. स्पीड ही निकाली हमने. टाइम का तो हमने यूज किया कि भाई ये बड़ा है ये छोटा है, उसमें 3 ऐड किया. फिर टाइम के फॉर्मूला को टाइम में नहीं रहने दिया, हमने उसको स्पीड के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया. 480 बाई एक्स, 480 तो नंबर है और x हमारी स्पीड है. तो हमने इक्वेशन लिया और इक्वेशन को सॉल्व किया तो हमें मिला वैल्यू x की. तो x हमने पहले से ही एज्यूम किया हुआ है, दैट इज स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड. अंडरस्टूड? सो ये लास्ट था. हाँ, तो इसी के साथ हमारा पहला एक्सरसाइज कंप्लीट होता है. अंडरस्टूड? समझ में आया अच्छे से? सो दिस इज इम्पोर्टेंट, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. वेदांशी आज तुमने लिखा है सारे न्यूमेरिकल हुए. अभी कल तुम्हें ये 5 करने हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट वाले. ओके चलो आगे बढ़ते हैं. अभी नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है वो नेक्स्ट एक्सरसाइज में यही की चीज करनी है, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, वैल्यू ढूंढनी है. वीडियो चेंज कर देते हैं हम.